प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है तीन दोस्तों की जो रहते हैं एक ठंडे ठार इलाके में। जी हाँ, इस इलाके का नाम है चिल्लापुर और ये एक पहाड़ी इलाका है जो पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी होती है और यहाँ पड़ती है कहर की ठंड। लेकिन ये दोस्त ठंड का मुकाबला करते हैं और जिंदगी जीते हैं। एक है चालाक बकरा, एक है ताकतवर बैल और एक है सयाना गधा जो बाकियों के निस्बत अपने मुस्तकबिल की फिक्र में रहते हैं। वो तमाम खिजां के मौसम में अपने लिए खाना जमा करते हैं ताकि बर्फबारी के दौरान बाहर न निकलना पड़े और वो घर में बैठकर अपना जमा किया हुआ खाना सारी सर्दियों में इस्तेमाल कर सके। तो आइए देखते हैं आज की कहानी, मगर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। मौसम खिजा का आगाज हो चुका है। पहाड़ों पर दरख्तों के पत्ते जर्द हो रहे हैं, सर्द हवाएं चलने लगी हैं। गांव में जानवरों को सर्दी की फिक्र लाक हो गई है। चिल्लापुर एक खूबसूरत मगर सख्त मौसम वाला पहाड़ी इलाका है। यहाँ के तीन दोस्त गोगो गधा, बबलू बकरा और भोलू बैल बचपन ही से एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे ही खिजा की हवाएं चलना शुरू हुई, इन तीनों ने फैसला किया कि इस बार सर्दी से पहले अपने लिए खूब चारा और खाना जमा करेंगे। तो दोस्त बाहर घास के मैदान में बैठे हैं जहाँ से बर्फ से ढकी चोटियां नजर आ रही हैं। बबलू खौफ से कहता है, अरे यार, अगर हमने अब तैयारी न की, खाना जमा न किया तो बर्फबारी के दौरान भूख से मर जाएंगे। गोगो जमाई लेते हुए कहता है, अरे यार, हाँ, मगर आज तो धूप अच्छी है, कल से शुरू करते हैं ना, अभी कितनी भी क्या जल्दी है। बोलू, अरे बेवकूफो, आज ही से काम शुरू करना होगा। सर्दी अचानक आती है, इसलिए हमें खबरदार रहना चाहिए। फिर तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि हर रोज सुबह उठकर खाने की तलाश करेंगे। खुश्क घास, दरख्तों की टहनियां और जो कुछ भी सर्दियों में काम आए वो जमा करना होगा। अगली सुबह तीनों दोस्त जंगल की तरफ निकलते हैं। गोगो घास का गट्ठा अपनी कमर पर लाता है, बोलो दरख्तों की टहनियां इकट्ठी करता है और बबलू झाड़ियों से बेरियां और पत्ते जड़ी बूटियां चुनता है। बबलू खुश होकर कहता है, अरे देखो कितनी खूबसूरत और मीठी बेरियां हैं, ये सर्दियों में बड़ी काम आएगी। गोगो थका हुआ, अरे यार मेरी कमर टूट गई, इतना बड़ा गड्ढा उठाकर थोड़ा हल्का बोझ नहीं उठवा सकते थे। बोलू मुस्कुराकर, सर्दी में खाली पेट सोना ज्यादा दर्दनाक होगा गोगो। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। तीनों दोस्त रोज मेहनत करते हैं। उनकी झोपड़ी के अंदर खाने का ढेर लग जाता है। जब दूसरे जानवरों को सिर्फ खेल कूद में मसरूफ थे, ये तीनों दो दिन रात काम करके अपनी सर्दियों की तैयारी मुकम्मल कर रहे थे। इनके खाने का जखीरा रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा था। गोगो, भोलू और बबलू तीनों बहुत खुश थे कि उनकी मेहनत का समर उनको मिल रहा है। इस बार सर्दियों में खाने की कोई परेशानी और तंगी नहीं होगी। भोलू ने कहा, अरे दोस्तों, अभी और खाना जमा करना है, इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना होगा। आगे एक बड़ा जंगल है जहाँ से हमें हर चीज मिल सकती है और ये हमारा आखिरी होगा। इसके बाद हमें अब खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक सर्दियाँ चलेगी हमारा ये खाना भी चलता रहेगा। वो एक बर्फानी मैदान से होते हुए एक बड़े जंगल में पहुंचते हैं जहाँ से उनको खूब खाना मिलता है और वो अपने लिए इकट्ठा करके अपने घर को लौट आते हैं। उनके खाने का जखीरा इतना ज्यादा हो जाता है कि अब उन्हें कोई परेशानी नहीं रहती। अगले दिन सूरज नहीं निकला और आसमान स्याह बादलों से भर गया और बर्फ गिरने लगी। ठंडी हवाओं ने पूरे गांव को जमा दिया है। बबलू बोला, अरे दोस्तों वो देखो, बर्फ गिरने लगी है।
اچھا ہوا ہم سب نے مل کر پہلے ہی تیاری کر لی تھی۔ گوگو کہتا ہے، ہاں دوستو، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو میں آج بھی دھوپ سیک رہا ہوتا اور بھوک سے مر جاتا۔ بولو خوش ہو کر، ارے نہیں، دوستی کا مطلب یہی ہے کہ وقت پر سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور ہم تو سارے مل کر اپنا کام کرتے ہیں، اسی لیے آج تک محفوظ ہے۔ تو دوست اپنی جھوپڑی میں آگ کے گرد بیٹھے ہیں، باہر برف پڑ رہی ہے، اندر مزے سے کھانا کھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہانیاں سنا رہے ہیں۔ سردیاں آ چکی تھی، مگر گوگو، ببلو اور بولو کی تیاری مکمل تھی۔ ان کی دوستی، سمجھداری اور وقت پر محنت اور تیاری نے ان کی سردیوں کے دن آسانی سے گزار دیے۔ ہولی کے آخر میں تینوں دوست ایک ساتھ کھڑے جھوپڑی کے دروازے سے باہر پڑنے والی برف کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے واہ، آج ہم نے جو سیکھا ہے یہ ہے کہ وقت سے پہلے سوچنا اور محنت کرنا زندگی کو بڑا آسان بنا دیتا ہے۔ اور یوں چلا پور کے تینوں دوستوں کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت کی قدر اور دوستی ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو دوستو، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، اور مجھے دے اجازت اور دیکھتے رہیں دانر حیدر کارٹونز ٹی وی۔ اللہ حافظ۔